तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हेलो एरिन्स के रासायनिक गुण के बारे में। हेलो एरिन्स का रासायनिक गुण जो होगा उसमें पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहले इतना जान लो कि जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन वो अधिक क्रियाशील होता है हेलो एरिन्स से। हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील होता है हेलो एरिन्स से। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको समझना है तो आप लोग पढ़ चुके होंगे 11th में कि इसे यहाँ पे लिखा है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर ठीक है। तो अगर ये लिखा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन परमाणु है, इसका मतलब कि यह संयुग्मन में है। डबल सिंगल डबल एक अल्टरनेट ऑर्डर में होता है, तो वह अणु जो होगा वह यौगिक संयुग्मन में होता है और ये संयुग्मन में है। लेकिन जो ये परमाणु ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो संयुग्मन में नहीं होता है, ये संयुग्मन में नहीं है। ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे हम लिख दें C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर इस तरह से, तो डबल सिंगल ये भी संयुग्मन में है और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मन में होता है। तो संयुग्मन में अगर ये नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा अगर वो संयुग्मन में होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट पाया जाता है और वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है। तो इसी बेस पर हम इसकी क्रियाशीलता के बारे में बात करते हैं। तो इससे हम यहाँ पे कोई एक उदाहरण ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल जो ये अल्टरनेट ऑर्डर में है, एकांतर क्रम में है, तो इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। मेसोमेरिक इफेक्ट होगा तो रेजोनेंस पाया जाएगा। तो क्या होगा, ये डबल सिंगल डबल ये अल्टरनेट ऑर्डर में है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है, बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड, तो हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेजेगा इसको, तो इस पर क्या होगा माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज आएगा। तो ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने से दूर भेजेगा इसको, तो ये वाला इधर आ जाएगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट कर दे तो ये वाला इधर चला आएगा, तब क्या स्ट्रक्चर बन सकता है इसका, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2, इस पर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज हो जाएगा और इस पर इलेक्ट्रॉन युग्म माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर एक अल्टरनेट ऑर्डर में है तो वह कॉन्जुगेशन में होगा, और कॉन्जुगेशन में कोई भी यौगिक होगा तो उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट पाया जाएगा, और मेसोमेरिक इफेक्ट होगा तो उसमें कुछ अनुनादित संरचनाएं बनने लगेंगी। जैसे यहाँ पे 2 अनुनादित संरचनाएं इसकी बन गई हैं। या फिर और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो वह संयुग्मन में होता है, और संयुग्मन में होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ये अपने से दूर भेजेगा तो ये इधर चला आएगा C की तरफ, और ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन युग्म माइनस चार्ज, इस पर क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन चला गया तो माइनस चार्ज,
लेकिन इधर से इलेक्ट्रॉन आया तो प्लस चार्ज, तो ये न्यूट्रल रह जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंजुगेशन में होगा तो इसमें अनुनादित संरचनाएं बनने लगेंगी। तो ये तो था हेलो एल्केन के बारे में, जब क्या था सीधा सीधा श्रृंखलाएं जुड़ी थी तब। लेकिन अब हम रिंग वाले पे देखते हैं हेलो एरिन्स के बारे में। तो हेलो एरिन्स के लिए हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन ये लिखा हुआ है, इसमें क्या है डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, डबल है सिंगल डबल सिंगल डबल। तो इस तरह से ये एक अल्टरनेट ऑर्डर में है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कोई परमाणु है जिस पर इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो वह संयुग्मन में होता है, और यह संयुग्मन में होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है, तो हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं इसको, ऐसा करके। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, तो अपने से दूर भेजेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म इस पर आ जाएगा, तो इसकी भी वैलेंसी क्या होगी, ये वाला बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म इस बॉन्ड पर आ गया Cl, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आया तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म नेगेटिव चार्ज, बाकी ये दोनों डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। फिर आगे वाले स्टेप में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर चला आएगा और ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl प्लस चार्ज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर आगे वही होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ पर चला आएगा, तो फिर एक संरचना बनेगी। क्या बनेगा, यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड था, और ये वाला बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड Cl, ये बन जाएगा। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन वापस से इस जगह पर आ जाएगा। तो क्या है, एक स्ट्रक्चर और बनेगा इसमें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला आया तो ये पूरा हो गया Cl, और जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन था इस Cl के पास आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये प्लस चार्ज जो था ये माइनस आने की इलेक्ट्रॉन आने की वजह से माइनस भी आएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्लोरोबेंजीन मतलब हेलो एरिन्स की कुछ अनुनादित संरचनाएं हमने बनाई। तो क्या देखा हम लोगों ने कि हेलो एल्केन में जो अनुनादित संरचनाएं थी 1 या 2 बन रही थी, लेकिन जो हेलो एरिन्स में अनुनादित संरचनाएं हैं वो 5-5 अनुनादित संरचनाएं इसमें बन रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें संयुग्मन होगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट पाया जाएगा जिससे ये अनुनादित संरचनाएं बनाती हैं। तो 5 अनुनादित संरचनाएं बनने की वजह से इसकी क्रियाशीलता में कमी होती है, मतलब ये कम क्रियाशील होगा, ये अधिक अस्थायी होता है और अधिक अस्थायी होगा तो कम क्रियाशील होगा। तो ये पहली विधि थी क्या कि इसमें हम कारण देख सकते हैं कि हेलो एल्केन क्यों अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि हेलो एरिन्स में हेलो एल्केन की तुलना में इसकी अनुनादित संरचनाएं अधिक होती हैं। फिर दूसरी विधि भी देख लेते हैं कि क्यों होता है हेलो एल्केन्स की क्रियाशीलता अधिक। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया RCH, ये कोई हेलो एल्केन ले लिया और यहाँ पर एक हेलो एरिन ले रहे हैं। ठीक है,
तो इस कार्बन पर, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का संकरण कितना है? sp3 संकरण है। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो उस पर कौन सा संकरण होता है? sp3 वाला संकरण होता है। तो इस कार्बन पर sp3 संकरण का है। इस कार्बन पर देखो कौन सा संकरण है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है? तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा है, तो ये कार्बन होगा sp2 संकरण का। ठीक है, तो sp2 संकरण, sp3 संकरण, इस हेलो एल्केन में यस की प्रतिशतता कितनी है? यस कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो टोटल कितने कक्षक हैं? तो 3p हैं, 1 यस है, तो टोटल 4 कक्षक हैं बटा 100। प्रतिशतता निकालना है, प्रतिशत, तो यस प्रतिशत हो जाएगा 4/100। तो यस प्रतिशत बराबर कितना आया? 25%। ठीक है, और इसमें यस की प्रतिशतता कितनी है? एस प्रतिशतता बराबर कितने ऑर्बिटल है? 2 पी का है, 1 यस का, तो टोटल 3 बटा प्रतिशत निकालना है 100 लिख देंगे। एस प्रतिशत बराबर 33.33%। ठीक है, तो इसमें देखो यस की प्रतिशतता किसकी ज़्यादा है? हेलो एरेंस की। तो हेलो एरेंस की प्रतिशतता ज़्यादा होने के कारण इसका जो बॉन्ड होगा वो बहुत, बॉन्ड एनर्जी वो बहुत मजबूत होगी, है ना, प्रबल होगा। तो ये प्रबल होगा तो इसकी क्रियाशीलता में कमी होगी। ठीक है, तो ये 2 तरीके थे समझने के लिए कि हेलो एल्केन्स की क्रियाशीलता अधिक होती है हेलो एरेंस से। फिर इसके बाद में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे हेलो एरेंस के। तो आप लोग इसको चाहें तो नोट कर लें, फिर आगे बढ़ें। फिर है हेलो एरेंस के रासायनिक गुण में हम लोग पहला पढ़ेंगे NaOH से क्रिया। हेलो एरेंस की NaOH के साथ में क्रिया कराएंगे हम लोग। इस रिएक्शन को कहा जाता है डाउस प्रोसेस, डाउस विधि। तो डाउस प्रोसेस में क्या होगा कि हेलो एरेंस का हम लोग NaOH से अभिक्रिया कराएंगे। तो क्या ले लें? कोई भी हेलो एरेंस, क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH। NaOH का जलीय विलयन रहेगा, एक्वस सोल्यूशन रहेगा, 6 से 8% NaOH रहेगा। ठीक है, मतलब 100 में 6 से 8% NaOH लेना है। उसका क्लोरोबेंजीन के साथ में 623 केल्विन ताप पर, ठीक है, और 300 वायुमंडलीय दाब पर हम लोग इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो डाउस विधि में क्या होगा कि 600 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 6 से 8% NaOH का जलीय विलयन से कराने पर क्या बनेगा? यहाँ से चेक करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ से बन जाएगा, ये जो Na है ये ONa, ठीक है, ये H के साथ में Cl निकल जाएगा, HCl बन करके। तो यहाँ पे HCl हम नीचे ही निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो HCl निकल गया तो क्या बना? जो ONa बचा वो ONa इस वैलेंस से आकर जुड़ जाएगा। ये बन गया ONa। ठीक है, इसको कहा जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनेट भी कहते हैं इसको, या फिर सोडियम फिनॉक्साइड ये भी कहते हैं। ठीक है, तो जो मिला है हमें सोडियम फिनॉक्साइड, इसका फिर हम जल अपघटन करा देते हैं वहाँ से। तो इसका हम जल अपघटन करा दें, ONa, इसका हम अम्लीय माध्यम में H+ माध्यम में HOH जल अपघटन करा देते हैं। ठीक है, तो जल अपघटन कराने पर क्या होगा कि ये Na जो है इस OH के साथ में निकल जाएगा। ठीक है, तो NaOH बन जाएगा, NaOH प्लस क्या बचा? यहाँ से O बचा था, यहाँ से ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा फिनॉल।
ठीक है। तो ये फिनॉल बनाने की सबसे अच्छी विधि है डाउस विधि से, ठीक है। NaOH से अभिक्रिया कराते हैं हम लोग। तो इसमें चाहो तो 2 लाइन लिख सकते हो। क्या इसमें लिखोगे कि 623 केल्विन ताप पर तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर क्लोरोबेंजीन की NaOH से 6 से 8% जलीय विलयन से अभिक्रिया कराने पर सोडियम फिनेट बनता है या सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड का जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग इस रिएक्शन को नोट कर लें, फिर हम आगे रिएक्शन दूसरा देखते हैं। फिर दूसरी विधि है, दूसरा रिएक्शन है अमोनिया से अभिक्रिया। तो हम लोगों को क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे। तो अमोनिया से अभिक्रिया कराना है NH3 गैस से, ठीक है, अमोनिया गैस से। तो क्लोरोबेंजीन प्लस यहाँ पर NH3 प्लस, और इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड भी मिलाते हैं Cu2O। इस अभिक्रिया को कराते हैं 473 केल्विन ताप पर और 600 वायुमंडलीय दाब पर इस रिएक्शन को कराया जाता है। तो क्या होगा, ये गैसीय अवस्था में लेना है NH3 को गैस। तो 473 केल्विन ताप और 600 वायुमंडलीय दाब पर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से जो Cu2 है ये क्यूप्रस क्लोराइड बना लेगा, मतलब 2 Cl चाहिए इसको, 2 Cu है तो यहाँ पे 2 टाइम्स ले लें, तो ये बन जाएगा Cu2 Cl2 बन जाएगा, Cu2 Cl2 प्लस यहाँ से एक ऑक्सीजन और इसका ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा H2O प्लस, और आगे क्या बनेगा प्लस H2O प्लस, क्या बचेगा यहाँ से एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर बेंजीन रिंग पर NH2, ठीक है। तो अमोनिया से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो एनिलीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वैलेंसी चाहो तो बराबर कर लो। यहाँ पर देखो 2 Cl है और Cu2 Cl2 कंप्लीट है, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने 2 4, यहाँ पर 3 है, इसको 2 टाइम्स ले लें तो 6 हो गया, और इसको 2 टाइम्स ले लें तो बेंजीन रिंग भी 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। फिर अगर हमें एनिलीन किसी दूसरे मेथड से बनाना तो एक मेथड और है, उसको हम नीचे बता दे रहे हैं, नोट करके चाहो तो लिख लो कि बेंजीन क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग सोडामाइड से कराते हैं, ठीक है, NaNH2 से। यानी ये NH2 से NH3 लिक्विड सोल्यूशन लेते हैं, इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये जो Na है इस Cl के साथ में निकल जाता है NaCl बन करके, प्लस ये जो NH2 है इस वाले से जुड़ जाता है वैलेंसी से NH2, ठीक है। तो ये एनिलीन प्राप्त हो जाता है। तो एनिलीन प्राप्त करने की ये भी विधि ठीक है और ये भी प्राप्त विधि ठीक है। तो इसमें अमोनिया से क्रिया कैसे कराना है, क्या लिखना है कि 473 केल्विन ताप तथा 600 वायुमंडलीय दाब पर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग इस रिएक्शन को नोट करें, फिर अगला रिएक्शन देखते हैं तीसरा। फिर तीसरा है क्यूप्रस साइनाइड CuCN से अभिक्रिया कराना है हम लोगों को। तो यहाँ पर Cu क्लोरोबेंजीन प्लस CuCN के साथ में अभिक्रिया कराना है 473 केल्विन ताप पर पिरेडिन की उपस्थिति में, पिरेडिन, ठीक है। पिरेडिन की उपस्थिति में हम लोग अभिक्रिया कराते हैं। तो ये बन जाता है CuCl प्लस, क्या Cl यहाँ पे लग जाएगा तो बेंजीन रिंग पर Cl लग जाएगा,
इसको कहा जाता है फेनिल साइनाइड। ये फेनिल है, ये साइनाइड है, फेनिल साइनाइड। ठीक है, तो क्यूपरस साइनाइड से जब अभिक्रिया कराते हैं हम लोग तो क्लोरोबेंजीन की, तो 473 केल्विन ताप पर पिरियडिन की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CuCN से कराने पर फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। ये फेनिल साइनाइड जो प्राप्त हुआ है, इस फेनिल साइनाइड से हम लोग बेंजोइक एसिड भी प्राप्त कर सकते हैं, बेंजामाइड भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका हम अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, क्षारीय जल अपघटन कराते हैं, तो दोनों प्राप्त हो जाता है। चाहो तो देख लो, एक दो लाइन में नोट करके लिख लो। पहला कि अम्लीय जल अपघटन से, ठीक है, अम्लीय जल अपघटन से क्या होगा, ये फेनिल साइनाइड जो है इसका हम लोग अम्लीय जल अपघटन कराएंगे। CN प्लस HOH होता है किस माध्यम में, अम्लीय में, H प्लस में। तो क्या होगा इसमें कि ये 2 OH 2 H2O के अणु रहेंगे और ये NH3 बना करके निकल जाएगा, N और इसका 2 H और एक H इसका NH3 प्लस क्या बचा हो, तो इसको ऐसे लिख दो कि HOH, तो ये N ये निकल जाएगा, NH3 बना करके बचा क्या, COOH, बेंजीन लिख पर COOH, बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग फेनिल साइनाइड का जल अपघटन कराते हैं, अम्लीय जल अपघटन, तो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। और जब इसका हम क्षारीय जल अपघटन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको मिटा करके, ये दूसरा है क्षारीय जल अपघटन से। क्षारीय जल अपघटन में फेनिल साइनाइड CN प्लस HOH OH माइनस, मतलब क्षारीय जल अपघटन कराना, अम्लीय जल अपघटन था तो H प्लस, क्षारीय जल अपघटन कराना है OH माइनस। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बेंजामाइड C6H5CONH2 के रूप में, CONH2 बेंजामाइड। ठीक है, तो वहाँ पर जो फेनिल साइनाइड प्राप्त हुआ था उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं, बेंजामाइड भी बना सकते हैं। तो ये आगे के चैप्टर में है, जब बेंजोइक एसिड हम पढ़ाएंगे वहाँ बनाने के लिए, तो उसको हम इसी विधि से बनाएंगे। तो वहाँ वाला चीज़ हम यहीं पे बता दे रहे हैं कि याद रहे बेंजोइक एसिड कैसे बनाना है। तो बेंजोइक एसिड में क्या करना है, फेनिल साइनाइड का अम्लीय जल अपघटन करा देंगे तो बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। और अगर हमें मान लो बेंजामाइड प्राप्त करना होता तो फेनिल साइनाइड का क्षारीय जल अपघटन करा देते हैं और बेंजामाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट करें, फिर इसके बाद आगे वाला रिएक्शन देखें। फिर हम रिएक्शन देखते हैं, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन होता है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में हम लोग लेते हैं C2H5Cl प्लस यहाँ से क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं C6H5Cl प्लस 2Na। ठीक है, E3 विलेन रहेगा ये, E3 विलेन से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो एथिल क्लोराइड है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम Na के साथ जब कराते हैं तो ये NaCl बन जाता है। ये 2Na जो है, एक तो इस Cl के साथ निकल जाएगा और ये दूसरा Cl, तो बन जाएगा 2NaCl
प्लस क्या बचा यहाँ से C6H5 और यहाँ से C2H5 आपस में जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5 C2H5, या फिर इसको C6H5 को ऐसे लिख सकते हो बेंजीन वाला, और यहाँ से C2H5 जोड़ दो। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में है एक फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में हम लोग क्लोरोबेंजीन की अब क्रिया कराते हैं C6H5Cl प्लस Na। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ले लेते हैं क्योंकि 2 Cl चाहिए Na के साथ में, तो NaCl बन जाएगा 2 टाइम्स 2NaCl प्लस ये देखो 2NaCl तो निकल गया। अब जो C6H5 एक बार 2 ठो आपस में जुड़ जाएंगे तो वो बना लेगा डाईफेनिल बन जाएगा। जैसे ये C6H5 एक हो गया,